देखो भाई, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका जो टॉपिक है ना मैथ का एवरेज और औसत, उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है ना, 2-3 वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज बेसिक करेंगे सारा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एवरेज आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एवरेज क्या होता है आपका, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, जर्नल फॉर्मूला होता है एवरेज का। आगे बात समझ में। अब इससे क्या होता है, देखो यदि आपको एवरेज दी हो तो आप सम ऑफ नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, सम ऑफ नंबर क्या आ जाएगा आपका, टोटल नंबर इनटू एवरेज। ठीक है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है एवरेज टॉपिक को करेंगे तो। ठीक है ना, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। आगे बात समझ में। ये तो बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीज़ है इसकी, एवरेज की। अब देखो देखो मैं कहता हूँ कि एवरेज है दो, एक तो इवन नंबर का, एक ओड नंबर का। एवरेज कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है। यदि मैं कहूँ 1 2 3 4 5 ये नंबर है, ठीक है ना, इन नंबर का एवरेज निकालना है तो कैसे निकलेगा भाई, इन सब का सम कर दो। इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 आ गया। अब इसको नंबर, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, इनको नंबर से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा एवरेज, 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है मिडल में, मतलब जब भी ओड टर्म्स आए ना, ओड टर्म आए तो क्या होगा, हमेशा जो बीच वाला नंबर होगा वो ही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब लेते इवन नंबर, इवन संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है ना टोटल। ठीक है, इवन नंबर है ये। तो देखो इनका सम कितना होगा, 15 6 21, 21। और नंबर इन सब का सम कितना होता है, 21 होता है। और नंबर कितने, 6 हैं, अपॉन 6। काटेंगे तो कितने बजाएगा, 3.5 पे। ठीक है ना, एवरेज कितनी है, 3.5। तो देखो 3.5 कहाँ होता है, 3 और 4 के बीच में होता है। मतलब जब इवन टर्म की बात आएगी तो जो एवरेज होगा वो क्या होगा, जो बीच वाले दो नंबर है ना उनका सम अपॉन 2। ठीक है ना, 7/2 कितना हो गया, 3.5। ये क्या हो जाएगा आपका, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, और जब ओ टर्म की बात आई तो कितना होगा, बीच वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक था ये कंसेप्ट इसमें। और देखो एक पूछेगा आपसे, एवरेज ऑफ इवन कंजुगेटिव नंबर, मतलब क्रमागत संख्याएं। ठीक है ना, क्रमागत नंबर जो होंगे ना आपके इवन, उनका एवरेज। तो सिंपल याद रखना, एन नंबर का एवरेज पूछे तो कितना हो जाता है, वो n+1 हो जाता है। ठीक है ना, जब बात वो ओड की करे कि एवरेज ऑफ ओड कंजुगेटिव नंबर, तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों होगा, देखो सम ऑफ ओड n कंजुगेटिव नंबर क्या होता है, n² होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सम पता है हमें, एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलेगा, सम अपॉन में कितनी संख्या है, n संख्याएं हैं, तो n से एक n कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो n एवरेज कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। ठीक है ना, वही संख्या ही एवरेज आ जाएगी। अब देखो ये दो कंसेप्ट थे इसके, एक तो इवन और एक ओड वाला। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा इसका, वो पूछेगा स्क्वायर वाली वैल्यू, स्क्वायर वाली वैल्यू का एवरेज क्या होगा। ठीक है ना, लगातार स्क्वायर ऑफ n नंबर। ठीक है, एवरेज बताना है तो स्क्वायर वाले में क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लेना, जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक दो बार लिख के देखोगे ना तो भी याद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है ना, अब वो पूछे सम ऑफ, देखो एक और चीज़ होती है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, स्क्वायर ऑफ n नंबर, वो क्या हो जाएगा आपका, n × n+1 2n+1 अपॉन 6।
ठीक है ना। अब एवरेज कैसे आई इससे आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमने एन से डिवाइड करेंगे, इसको एन से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा एन से एन, तो मेरे पास एवरेज आ जाएगी। ठीक है, एक ये कंसेप्ट था इसका। बाकी जो जो कंसेप्ट आते जाएंगे उनको क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व करते जाएंगे और देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एवरेज के। ये नॉर्मल सा जो आपकी पहली क्लास है ना, सिर्फ कंसेप्ट और नॉर्मल सी चीज़ें करेंगे इसमें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी थोड़े नॉर्मल डाले हुए हैं इसमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ 16। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई 16 के 17 मल्टीपल का एवरेज निकालना है। तो देखो 17 मल्टीपल मतलब 6 इंटू 1, 16 इंटू 2, 16 इंटू 3, ऐसे करके कितने तक, 16 इंटू 17। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, जब नंबर ऑफ टर्म्स हो ना वो क्या हो, एपी की फॉर्म में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में, मतलब उनका जो कॉमन जो डिफरेंस है ना उनके बीच का क्या हो, सेम हो। तो देखो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, जैसे मैं कहूँ कि 2, 4, 6, 8, 10, इनके बीच का डिफरेंस 2, 2 है, सेम है। तो जो एवरेज आएगा वो कैसे आएगा इसमें, या तो आप बीच वाली टर्म निकालोगे या फिर क्या करोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 है, लास्ट टर्म कितनी है, 10 है, अपॉन 2, 12/2 कितना हो जाएगा, 6। एवरेज 6 आ गया, यहाँ भी एवरेज 6 आ जाएगा, मिडिल नंबर की टर्म देखेंगे तो। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना ये यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, फर्स्ट टर्म के इनके बीच का जो डिफरेंस होगा हमेशा 16 होगा। ठीक है ना, तो ये एपी की फॉर्म में है। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म कितनी है, 16 इंटू 1, लास्ट टर्म कितनी है, प्लस 16 इंटू 17 अपॉन 2। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 को बाहर ले लूँ, 16 1 प्लस 17 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2 8 16, 18 8 144। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 13। तो देखो मैं 100 से और 200 के बीच में नंबर है ना वो 13 से डिवाइड होना चाहिए, उन नंबर का एवरेज बताना है। अब जो 13 से डिवाइड होंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो 13 होगा, मतलब सबका जो नंबर होंगे, जितने भी नंबर होंगे, जैसे मैं कहूँ 13 है, 13 से डिवाइड होता है, फिर 26 है, फिर 39 है। ठीक है ना, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, सेम है, 13 है। ठीक है ना, यदि हमें डिफरेंस सेम हो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता चल जाता है, एवरेज निकल जाता है। तो 100 से अगली जो टर्म होगी जो 13 से डिवाइड होगी वो कितनी होगी, 104 होगी। ठीक है ना, ये फर्स्ट टर्म मिल गई हमें, क्योंकि 104 13 से डिवाइड होता है। और 200 से पहले कौन सी टर्म होगी जो 13 से डिवाइड होगी, वो हो जाएगी 195। इसको करेंगे 13 कम 13 13 5 65, 13 से डिवाइड होती है। तो फर्स्ट टर्म पता है हमें, लास्ट टर्म पता है, एवरेज क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम अपॉन 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 9 और 2 अपॉन 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है ना, 2 निम 18.5। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, कुछ नहीं करना, पहले तो ये पता कर लेना कि उनके जो डिफरेंस है ना पूरी सीरीज के बीच में क्या नंबर्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, एवरेज निकल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ 40 कंजुकेटिव ओड नंबर इज 144, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर। देखो भाई इवन नंबर होता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है 2 होता है, ओड नंबर में भी जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 2 होता है, ये चीज़ सबको पता है। जैसे 2 4 6 ये इवन नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, सेम है, 2 2। ओड नंबर क्या है भाई, 1 3 5, इनके बीच का भी जो डिफरेंस हो क्या है, सेम है। तो ये कह रहा है कि 44 कंजुकेटिव नंबर है जिनका एवरेज है 144। अब जितने भी कंजुकेटिव नंबर है, लगातार नंबर है, उनके जो एवरेज होता है वो बीच वाला नंबर होता है। तो मैंने ये 144 लिख लिया कि भाई ये हमारा एवरेज है। ठीक है ना, अब वो 44 नंबर है,
44 नंबर है तो इसके बीच, ये बीच वाला नंबर है, एवरेज है, तो इस साइड भी कितने होंगे, 22 नंबर होंगे, और इस साइड भी 22 नंबर होंगे। आगे बात समझ में। यदि ये 144 है तो इस साइड जो नंबर आएगा वो पहला कौन सा आएगा, 143, और ये कितना आएगा 145, क्योंकि क्या है वो कंजुगेटिव ओड नंबर है, ओड नंबर है 143 और 145। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो देखो यहाँ पे नंबर आ गया 145, अब डिफरेंस कितना है, दो दो का डिफरेंस है, नंबर कितने इस साइड 22 नंबर है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ आएगी और सबसे छोटी वाली संख्या यहाँ आएगी। अब देखो जब नंबर 22 है और एक नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो 22 नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 22 इंटू 2, 44 नंबर का डिफरेंस होगा। तो 145 में क्या कर देंगे, 44 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 189। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी 189। और आपसे पूछ लेगा छोटा जो नंबर हो वो क्या होगा, आपकी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 143 है, इसमें से क्या कर दो 22 घटा दो, 22 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 2 121। ये क्या हो जाएगी सबसे छोटी वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर्स फ्रॉम 113 टू 159। ठीक है, देखो 113 से और 159 के बीच में जितने भी ओड नंबर है ना उनका एवरेज बताना है। अब ओड नंबर का एवरेज का मतलब क्या होता है, ओड नंबर की बात करें तो हमेशा जो डिफरेंस होगा सेम होगा। यदि डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 क्या करेंगे, एवरेज निकल आएगी अपनी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है 113 है, लास्ट टर्म क्या है 159 है, यही मान लेते हैं, इनको सम कर दो 113 प्लस 159 अपॉन 2 करेंगे सोल्व, कितना आएगा, सिंपल सी बात है, 3 और 9 12 होता है, 2 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगी। तो देखो इनमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है यूनिट डिजिट, सिर्फ इसमें एक है 136 में 6 यूनिट डिजिट है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये जल्दी कैलकुलेशन करने का तरीका। बाकी इसको सोल्व करेंगे तो देखो ऐड करेंगे तो 9 और 3 12, 5 और 6 1 7, ठीक है, 1 और 1 2 अपॉन 2, 13 दूनी 26, 6 दूनी 12, 136 क्या आ जाएगी आपकी एवरेज आ जाएगी। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो है ना एवरेज वाला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ये कहाँ लगता है, जब डिफरेंस क्या हो नंबर्स के बीच में सेम हो। जैसे 5 7 9 11 है, ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितने हो गए 16 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 क्या होगी आपकी एवरेज हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें सबसे ज़्यादा लगता है डिफरेंस के, मतलब कंजुगेटिव नंबर होंगे, लगातार नंबर होंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा सेम होगा, उसी में क्या है ये एवरेज का कंसेप्ट लगेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। आगे बात समझ में। अब देखो ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, एवरेज ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स आ गया तो इवन नंबर्स का मतलब भाई 2 का डिफरेंस होगा सबके बीच में। अब 2 का डिफरेंस होगा तो उसने पूछा बिटवीन 104 और 108 के बीच में, तो मैं इन्हीं को मान लेता हूँ, 104 है वो अपनी फर्स्ट टर्म है और 148 है वो आपकी क्या है लास्ट टर्म है, जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 4 12, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 आएगी, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 4 12, 4 1 5, 1 1 2 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 126 क्या आ गया एवरेज आ गई आपकी। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ 4 कंजुकेटिव इवन नंबर पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली इज 51। भाई 4 नंबर दे दिए कंजुगेटिव, मतलब लगातार उनके जो बीच का जो डिफरेंस होगा सेम होगा। ठीक है, तो क्या दे रखे हैं, पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है और एस दे रखा है, ये 4 नंबर है। तो एक चीज़ देखो,
जब भी कोई 4 4 6 8 ऐसे नंबर आए, उनके जो एवरेज होती है वो क्या होती है, जैसे 2 4 6 8 ये 4 नंबर है, इनकी एवरेज क्या होगी, इन दोनों नंबर के बीच का नंबर एवरेज होगी, मतलब 5। आ गई ना बात समझ में। तो यहाँ पे देखो जो एवरेज दे रखी है वो इन दोनों के बीच में होगी, क्या वो और आर के बीच में होगी, कितनी दे रखी है, 51 दे रखी है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड एस, तो पी और एस का बताना है। तो क्या भाई वो इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब समझ रहे हो, उनके जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। यदि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 50 आएगा, और यहाँ पे जो नंबर आएगा अगला कितना आएगा, 52 आएगा, क्योंकि ये एवरेज है, ठीक है ना। अब 2 का डिफरेंस है तो 2 प्लस ऐड करेंगे तो कितना है, 54 आ जाएगा ये। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो ये कितना आ जाएगा, 48। उसने क्या पूछा है, पी और एस की गुणा पूछी है, प्रोडक्ट पूछा है पी इंटू एस, तो कितना हो जाएगा, 48 इंटू 54 कितना आएगा। देखो यूनिट, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट कितनी, 8 है, 4 8 चौक 32, यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 2 आ गई। ऑप्शन में देखो यूनिट डिजिट कहाँ है, एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें यूनिट डिजिट 2 है, तो वही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको गुणा करके देखो, जब भी 2592 में ही आंसर आएगा आपका। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90, तो एवरेज बताना है इनका, ठीक है ना। कितने टर्म है, 3 टर्म है टोटल, तो एवरेज क्या हो जाएगी, नंबर एवरेज क्या होती है आपकी, सम ऑफ नंबर, नंबर का सम अपोन में टोटल नंबर, टोटल नंबर यहाँ पे कितने 3 है, और इनका सम कितना हो जाएगा, 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90 अपॉन टोटल नंबर कितने 3 है। तो एक चीज़ देखो, मैं इनमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन लेते ही क्या ऊपर बचेगा, इसमें से 3 कॉमन जाएगा तो 3 की पावर 29 बचेगी, यहाँ 3 की पावर 59 बचेगी, यहाँ पे 3 की पावर कितनी बचेगी, 89 बचेगी अपॉन 3। इसको काटूंगा तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो ये आंसर ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एवरेज टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। देखो ये कहता है एवरेज ऑफ 9 कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 63, एवरेज दे रखी 63 और नंबर कितने 9 है, 9 नंबर है, 9 नंबर ओड नंबर होते हैं, 9 क्या है, एक ओड है, ओड ट्रम है, ओड ट्रम है, मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा वो एवरेज होगा बीच वाला, और इस साइड कितनी टर्म होंगी, 4 टर्म होंगी, और इस साइड कितनी टर्म होंगी, 4 8 और एक एक खुद 9। आगे बात समझ में। तो इसने जो एवरेज दी वो कितनी दी है, 63 दी है। प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर, जो सबसे छोटी संख्या और जो सबसे बड़ी संख्या आएगी, ये सबसे बड़ी संख्या आएगी, ये सबसे छोटी संख्या आएगी, इनके बीच का जो गुणा है ना वो बतानी, प्रोडक्ट बताना है इनके बीच, ठीक है। तो देखो ये एवरेज 63 है, यहाँ 4 नंबर है, तो 63 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि लगातार नंबर है, कंजुगेटिव नंबर है, तो 63 से 4 घटाएंगे तो 59 बचेगा यहाँ पे। तो छोटी टर्म क्या आएगी, 59 आएगी। 63 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 67 आएगा। बड़ी संख्या कितनी आ गई, 67 आ गई अपनी, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कितना आएगा, यूनिट डिजिट से करेंगे तो देखो 7 निम 63, 3 इन इसमें 3 नहीं है यूनिट डिजिट, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इसमें भी और बी और सी दोनों में यूनिट डिजिट, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। करेंगे तो कितना आएगा, 67 अपॉन 59 से करो मल्टीप्लाई, 7 निम 63, 6 निम 54 60, 600, 3 35, 3 6 5 3 33, कितना आ जाएगा, 3 5 9 3, 3953। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये कहता है, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसे अभी पीछे किया था, तो इसका क्या करना, कमेंट में है ना आंसर देना इस क्वेश्चन का, डिट्टो वैसे ही होगा जो पीछे अभी किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो आंसर है ना कमेंट करके बताना सभी। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11 2 25 टर्म, 25 टर्म तक बताना है,
जो नंबर है ना वो क्या, देखो ओड नंबर है 1 3 5 7 9 11, ठीक है, ये 25 तक है। और ये नंबर क्या है, ओड नंबर है। 1 3 5 7 क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं आपके, ठीक है ना, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक, अब विषम संख्या ओड नंबर का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा आपका, n होता है। नंबर ऑफ टर्म कितने, 25 है, तो मतलब जो एवरेज होगा वो भी कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनका सबका सम करोगे, 25 तक लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 तक लिख रखी है, 25 टर्म तक लिखते जाओगे इसके। ठीक है, अब 25 टर्म लिखने के बाद क्या होगा, फिर उनका सम करोगे, फिर उसको 25 से डिवाइड करोगे। इससे अच्छा सिंपल से याद रखो, जितने भी ओड नंबर होते हैं ना, वो जितने टर्म होती हैं उतनी क्या होती है, उसकी एवरेज होती है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखो, तो क्वेश्चन जब सोल्व हो जाएगा। आगे बात समझ में, जैसे ओड नंबर कोई भी ले लेते हैं, ओड नंबर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओड नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने 9 11 13 15 17, ये ओड नंबर है, हमने ले लिए। ठीक है ना, इनकी एवरेज बतानी है। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो एवरेज क्या होगी, 13 हो जाएगी। बीच वाला नंबर क्या होता है, एवरेज होती है। आगे बात समझ में, पर एक चीज़ देखो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, 9 प्लस 17 अपॉन 2, 26/2, तो भी क्या एवरेज आ गई, 13 आ गई ना। ऐसे भी एवरेज आ गई, ऐसे भी एवरेज आ गई। और क्या होगी एवरेज, ओड नंबर कितनी टर्म दी गई है, आ गई। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जो अभी हमने किया था ना, कि 1 से स्टार्ट होंगी जितनी टर्म होंगी, जैसे 1 3 5 7, तो इनका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना होगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कितनी नंबर ऑफ टर्म है, 4 ही नंबर ऑफ टर्म है। और हमेशा याद रखना, वो जो चीज़ लगेगी ना एन वाली, वो हमेशा वो कंसेप्ट हमेशा 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स 9 11 ऐसे 1 से स्टार्ट होंगी तो ये कंसेप्ट लगेगा। ठीक है ना, अदरवाइज नहीं लगेगा। आगे बात समझ में, तो कितने भी नंबर हो, जैसे 1 3 5 7 9 11, तो एवरेज कितनी हो जाएगी, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, एवरेज कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आगे बात समझ में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है, एवरेज ऑफ ओड नंबर्स अप टू 100। एवरेज ऑफ ओड नंबर, वही कंसेप्ट जो अभी हमने किया, मतलब 100 अप टू 100 नंबर, मतलब जो नंबर है ना वो स्टार्ट हो रहे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अप टू 100 तक नंबर हैं। तो इनके बीच में जो ओड नंबर है उनकी एवरेज बतानी। ओड नंबर क्या होंगे, 1 3 5 7 9 ऐसे करके 99, ये ओड नंबर हो गए। अब दोनों चीज़ें पता है, एक तो हमें ये पता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 99 प्लस 1 अपॉन 2, 100 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 50, एवरेज आ गई 50। ठीक है, ये चीज़ पता है। पर देखो जो 100 नंबर होते हैं ना उसके बीच में क्या होता है, 50 जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं आपके, ओड होते हैं। 50 जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं आपके, इवन होते हैं। ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। यदि ओड नंबर की एवरेज पूछे 100 नंबर तक, वो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। जब बात आए इवन नंबर की तो क्या होता है, n+1 हो जाता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब देखो यदि वो पूछ ले कि इन्हीं में n इवन नंबर है, उनकी एवरेज बताओ तो कितनी हो जाएगी भाई, 50 नंबर है, n+1 51 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ओड नंबर पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओड पूछा है आपसे, क्या पूछा है, ओड नंबर। ओड नंबर पूछा है तो ओड नंबर कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। ठीक है ना, एवरेज कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। आगे बात समझ में, अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ स्क्वेयर ऑफ n नेचुरल नंबर 1 to 79। हाँ, स्क्वेयर निकाल लिया एवरेज, तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1 अपॉन 6
रख दो 71 एन, नंबर ऑफ टर्म 71 है, रखेंगे 71 प्लस 1, 71 इंटू 2 कितना होता है 142 प्लस 1 अपॉन 6, ये 72 हो गया, 72 इंटू 143 अपॉन 6, 12 6 72, 12 को और इसको गुणा करेंगे तो देखो गुणा कर लो, 143 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 2, 143, 6 8 3 11 1 4 2 6 1 7 1, 1716 क्या हो जाएगी, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। एवरेज कितनी आ गई 1716। अब देखो यहीं पे इसको गुणा किया, यहाँ पे क्या कर लेते, 143 क्या है 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है तो कोई ऑप्शन ऐसा हो जो 11 का मल्टीपल हो, ये 11 का मल्टीपल है नहीं है, पर हमें ये भी पता है 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट 6 आएगी, तो यूनिट डिजिट इसमें भी 6 और इसमें भी 6 है, पर ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ओनली ये क्या है 11 का मल्टीपल है, ये 11 से पूरा पूरा भाग जाता है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, जो एवरेज ऑफ एन स्क्वेयर नंबर है ना वो क्या होता है फॉर्मूला n+1 2n + 1/6, ठीक है ना। और यदि नंबर ऑफ सम पूछ ले, स्क्वेयर एन नंबर स्क्वेयर का सम पूछ ले तो क्या हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई और कर देना इसको, ठीक है ना, वो सम आ जाएगा। आगे बात समझ में, अगला क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, सेम वही चीज़ है, सो पॉजिटिव इंटीजर के क्या बतानी है, एवरेज बतानी है। आगे बात समझ में, अब पॉजिटिव इंटीजर की 100 है, एवरेज बतानी है तो कितनी हो जाएगी वो देखो आप, एक फर्स्ट टर्म 1 होगी और लास्ट टर्म कितनी होगी 100 होगी, क्योंकि 1 से 100 तक सबके बीच में डिफरेंस 1 होगा, 1 2 में भी 1 है, 2 3 में भी 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 1 होगी, लास्ट टर्म 100 होगी, इन दोनों का सम 100 + 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 101/2, तो क्या आएगा 50.50, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, देखो जब भी प्राइम नंबर की बात आए ना, प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके 2 3 5 7 11 13 17, ये आपके क्या होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। और इसने कहा है कि 9 प्राइम नंबर, अब देखो जितने भी प्राइम नंबर हैं ना उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, इसके बीच में 1 है, इसके बीच में 2 है, इसके बीच में 2 है, फिर यहाँ पे 4 डिफरेंस आ गया, मतलब डिफरेंस सेम नहीं रहता प्राइम नंबर के बीच में, ठीक है ना, डिफरेंस क्या होता है सेम नहीं रहता। तो हम वो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते यहाँ पे जो आपको पता है ना, एवरेज क्या होती है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, ये वाला कंसेप्ट लगाना चुपचाप और क्वेश्चन सोल्व कर लेना, क्योंकि प्राइम नंबर का बात है, ज़्यादा दिमाग ज़्यादा ट्रिक्स लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 9 प्राइम नंबर लिखने, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, अगला प्राइम नंबर 19 और उससे अगला प्राइम नंबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से भी भाग जाए और 1 से भी, जैसे 2 है, 2 क्या 1 से भी भाग जाता है और 2 से भी, 3 क्या है 1 से भी भाग जाता है 3 से भी, 13 क्या है 1 से भी भाग जाता है और खुद से 13 से भी भाग जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। तो इन सब का सम करेंगे तो कितना आएगा 30, 13 और 17 30 होते हैं, 30 और 10 40, 40 और 30 70, 70 7 30 कितने हो गए 100 हो गए। टोटल नंबर ऑफ सम कितना है अपना 100 आया, अपॉन कितने नंबर है 9 नंबर है, 9 कितने आ जाएगा 1 अपॉन 1/9, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, यदि प्राइम नंबर के कंसेप्ट की बात आए तो क्या करना है, सिंपल सा कंसेप्ट लगाना और नंबर को जोड़ना, उनका सम करना और डिवाइड कर देना, टोटल नंबर कितने नंबर से उनसे डिवाइड कर देना, ठीक है ना, एवरेज आ जाएगी। ज़्यादा ट्रिक लगाओगे दिमाग लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ये क्या कहता है, इफ एवरेज ऑफ दिस इज 16, एक नंबर दे रखे हैं 23 15 19 x और 12 और 7, इनकी जो एवरेज दे रखी है वो 6 दे रखी है, एवरेज कितनी दे रखी है 16 दे रखी है, 6 नहीं 16, ठीक है ना। और एक नंबर दे रखे हैं 37
28, 53, वाई और 42, इनकी जो एवरेज दे रखी हो कितनी दे रखी है, 41 दे रखी है। आगे बात समझ में। और बताना है एक्स प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, ये बताना है। तो कुछ नहीं होता, एवरेज क्या होती है, नंबर ऑफ सम अपॉन में टोटल नंबर। एवरेज कितनी दे रखी है, 16, सम ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, जोड़ लो इनको, 23 प्लस 15 प्लस 19 प्लस एक्स प्लस 12 प्लस 7 अपॉन कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 23 और 7 30 होते हैं, 30 होते हैं। 15 और 15 30 और 30 60 हो गए। 60 यहाँ से 4 बचेंगे, 12 और 4 16, 60 और 10 70, 70 और 6 76 हो गया। 76 प्लस एक्स अपॉन 6, 16 छकम 96, ये 96 हो गया। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी, 96 में से 76 गया 20, एक्स की वैल्यू आ गई 20। ऐसे ही इसके वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे तो इनको ऐड करेंगे। 41 एवरेज है, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है ना, हाँ 5 नंबर है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, इनके सम के। सम कितना होगा देखो, 37 में 3 जोड़ा 40, 40 में 50 जोड़ा 90, 90 हो गया, ये हो गया 90। 28 में 2 30 जोड़ा, 2 जोड़ा 30 होया, और 40 70, 90 और 70 160 प्लस वाई, ये हो गया। अब वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 5 चौक 20, 205 प्लस 160 365। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं ये माइनस करना है, माइनस करना है भाई, जोड़ दिया माइनस करना है, कितनी आएगी 5, 10 में से 6 गए 4, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। ठीक है। अब पूछा क्या, हमसे पूछा है एक्स प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। 20 और 45 कितना होता है 65, इनका डिफरेंस कितना होगा, 20 और 20 से 40 और 5 25, ये हो जाएगा 13 5 65 5 25, 5 दूनी 10, 2.6। ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये वही है, शायद कर लिया था हमने क्वेश्चन। ये कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच इज आर डिविजिबल बाई 13। तो देखो भाई, 100 से 200 के बीच में नंबर लेना है। यदि कोई नंबर 13 से डिवाइड होता है तो उनके बीच का डिफरेंस भी सेम होगा। जैसे 13 है, 26 है, 39 है, 52 है, इन सब के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, 13 13 है। तो जो हमारा जो कंसेप्ट लगेगा, कौन सा लगेगा एवरेज निकालने के लिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, एवरेज निकालेगी। अब हमें ये एक पता करना है इन बी के बीच में फर्स्ट टर्म कौन सी होगी जो 13 से डिवाइड होगी, और इससे पहले लास्ट टर्म कौन सी होगी जो 13 से डिवाइड होगी। तो 100 से 113 से डिवाइड कौन सी नंबर होगा, 104 होता है 13 से डिवाइड। ठीक है ना। और 200 से पहले कौन सा नंबर, 195 है जो 13 से डिवाइड होता है। हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, एवरेज निकलाएगा, जोड़ दो इनको, 195 अपॉन 2, एवरेज कितनी आ जाएगी, 9 9 2 अपॉन 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 2 नीम 18.5। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एवरेज कितनी है, 149.5। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो एक क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है जो CDS में आए हुए हैं। इजी से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, कंसेप्ट लगाना है। एवरेज क्या होता है आपका, ये पता होना चाहिए। एवरेज क्या होता है आपका, सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर, ये पता है तो क्वेश्चन आराम से निकल जाता है। ठीक है। अब देखो, ये कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास, नंबर ऑफ बॉयज़ दे रखे हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखे हैं। एक्स हैं, बॉयज़ हैं, और गर्ल्स कितनी हैं, वाई हैं। एवरेज एज ऑफ गर्ल्स कितनी है, ए है। एवरेज कितनी दे रखी, ए। आगे बात समझ में, गर्ल्स की। और बॉयज़ की जो एवरेज दे रखी है वो कितनी दे रखी है, बी। तो इनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक्स इंटू बी,
इनका सम कितना हो जाएगा y इंटू ए। ठीक है, एवरेज बतानी है। टोटल कितने नंबर ऑफ बॉयज कितने एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी वाई है। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। सम हमें पता है दोनों का, टोटल नंबर पता है, एवरेज निकल आएगी। एवरेज क्या होती है, टोटल सम। सम कितना है एक्स बी प्लस वाई ए अपॉन टोटल नंबर कितने हैं एक्स प्लस वाई। तो देखो ये किस में आपके ओनली बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी। और ये आपका क्वेश्चन क्या है, सीडीएस में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका क्या है, सीडीएस में आया हुआ है। लैंग्वेज देख के डरना मत, क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है ना। इफ़ एवरेज ऑफ एम नंबर इज n4, एम नंबर है, उनकी जो एवरेज है वो कितनी है, n की पावर 4 है। फिर क्या है, एवरेज ऑफ n नंबर, n नंबर है, उनकी एवरेज कितनी है, m की पावर 4। तो सम कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में सम कितना हो जाएगा, m इंटू n की पावर 4। इस कंडीशन में सम कितना हो जाएगा, n इंटू m की पावर 4। ठीक है ना। सम पता है हमें, टोटल नंबर पता है कितने हैं, एवरेज निकल आएगी। एवरेज क्या होती है, सम कितना है, m इंटू एन की पावर 4 प्लस में n इंटू एम की पावर 4 अपॉन m प्लस n। तो इसको सोल्व करेंगे, एम एन कॉमन लेता हूँ, एम एन कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा n की पावर 3 और m की पावर 3 ये बचेगा अपॉन m प्लस n। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एम एन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस एम एन इंटू एम प्लस एन। ठीक है, अपॉन एम प्लस एन। एम प्लस एन से एम प्लस एन कट गया तो बचेगा क्या, एम एन स्क्वेयर माइनस एम एन। ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे बात समझ में। एवरेज सिंपल सी बात है, फॉर्मूला पता था, कंसेप्ट पता था, क्वेश्चन कैसा भी दे रखा हो जल्दी से सोल्व कर लिया हमने। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन देखो, ये कहता है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। 7 मल्टीपल मतलब 7 गुणा 1 अप टू 7 इंटू 20। ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 20 है। ऐसे क्या है, 4 के प्रथम 30 गुणज, मतलब 4 एकम 4 ऐसे करके कितने तक, 4 इंटू 30 तक। तो ये भी नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 30 है। एवरेज क्या होती है, इनका सम। अब देखो सम कैसे निकालेंगे इस चीज़ की, यदि मैं एवरेज निकालूँ तो कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एवरेज कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 7 प्लस 140 अपॉन 2। यदि मैं इसको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सम आ जाता है। ये हो गया सम अपना। ठीक है, अब इसका सम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म कितनी है 4 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 120 अपॉन 2 इंटू 30, नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे सम आ जाएगा। ठीक है, अब एवरेज क्या होती है, सम कितना है, ये टोटल कर लेंगे इनका, नंबर ऑफ टोटल पता है हमें कितने हैं, टोटल नंबर 50 है। तो करो 7 प्लस 140 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 4 इन प्लस 120 अपॉन 2 इंटू 30 अपॉन 20 38 50 नंबर है टोटल। ठीक है, देखो ये 0 0 कट गए। आगे बात समझ में। ये कितना हो गया, 124 हो गया। इसको 2 से काटूंगा तो कितने 62 पे जाएगा। इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया 147। ये कितना हो गया प्लस 3 दूनी 6 36 18 186 अपॉन 5। इनको करेंगे सोल्व तो कितना आएगा, इनको ऐड करते तो कितना आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 7 और 6 13 30 असल 1 8 4 12 1 13 1 2 1 3 अपॉन 5 कितना आएगा 5 6 30 5 6 30 पॉइंट 5 6 30
66.6। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली बात समझ में। तो इस वीडियो में भाई आपके इतने ही क्वेश्चन थे, और मैंने मोस्टली जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है ना, जो स्टार्टिंग होता है, मतलब जो एवरेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो लेने की कोशिश करी इस वीडियो में। ठीक है ना, और इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, कुछ क्वेश्चन तो मेंस के उठाए हुए हैं मैंने, सीजीएल के इसमें जो आए हुए हैं। ठीक है ना, बाकी अगली वीडियो में क्या करेंगे, और अगला इसका जो स्टेप होगा एवरेज का, अगला कंसेप्ट होगा वो करेंगे। 2-3 वीडियो में एवरेज पूरा कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका रहेगा एग्जाम में एवरेज से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना अपने। ठीक है, थैंक यू।